हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपको एक और बढ़िया से पेपर की तैयारी के लिए। तो ये देखिए पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो इसमें पंचवटी में क्या होता है, रामायण से संबंधित ये पंचवटी लिखी गई है। तो मैं बताता हूँ इसके आपके पूरे सारांश बताता हूँ, हिंदी सारांश। तो ये देखिए पहला स्टैंजा है इसमें। पूज्य तिथि के सहज सत्य पर बार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली घिन वन को। उनके पीछे लक्ष्मण थे, कहाँ राम ने कि तुम कहाँ, बिनत बदन से उतर पाए तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। तो यहाँ पर जो राम जी होते हैं वो अपने धन को सबको छोड़कर सीता के साथ चले जाते हैं। तभी उनके पीछे से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और राम जी कहते हैं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं चलूँगा, तुम मेरे सर्वोच्च जहाँ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। और अगली लाइन में देखिए, अगले स्टैंजा में, सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बनाने तू दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। तो यहाँ सीता बोलती है लक्ष्मण जी से कि ये तो अपने पिता की आज्ञा से सब कुछ छोड़ चले हैं, लेकिन जो देवर थे सीता के लक्ष्मण, तो उनसे कहती हैं कि तुम त्यागी क्यों बन रहे हो, तुम क्यों घर छोड़ रहे हो, क्यों मुंह मोड़ रहे हो उनसे, घर वालों से। उत्तर में जो लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य बरबस बनने दो मुझको त्यागी, वो सीता जी से कहते हैं लक्ष्मण जी कि मुझको भी राम जैसा त्यागी बनने दो, और मैं अपने प्रभु यानी राम जी के चरणों में रहना चाहता हूँ, और मैं अपना कुछ समय उनकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। और इसी से अगला स्टैंजा, क्या कर्तव्य ही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया, प्यार किया है तुमने केवल सीता है कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप से भर आई। तो लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं क्या यही कर्तव्य है भाई का। और लक्ष्मण जी ने यहाँ सिर झुका लिया। आर्य अपने प्रति जो कहते थे कि मेरा भी कोई कर्तव्य हो, और मैं भी अपने भाई की, और मैं भी अपने भाई से इतना प्यार करता हूँ। और सीता के देखकर ही मुस्कुराती हैं, किंतु राम की जो उज्जवल आंखें उनमें से मोती जैसे आंसू निकल आते हैं। और यहाँ पर बहुत ही, और अगला चलिए, चारुचंद्र की चरण चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों को नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुण भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ जो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही हैं जल थल में। जब सुबह का बार होता है तो चांदनी चंद्रमा की और रात के टाइम जब चमकती हैं, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई, तो रात का समय है और चांदनी पूरे संसार में बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में, धरती से और आसमान तक पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। और जब चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो धरती पर ऐसे झूमती हैं जैसे कोई घास के मैदान झूम रहे हों, मानो झूम रहे हैं तरुण भी मंद पवन के झोंकों से। और यहाँ पर भी ऐसे ही कहा है कि हवा की तरह झूम रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पूर्ण पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्वक बना। जग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुश मायुग योगी सा बना दृष्टगत होता है। तो यहाँ पंचवटी की छाया में सुंदर पूर्ण कुटीर बना, एक कुटीर है पंचवटी में, और जिसके सम्मुख और एक वहाँ पर एक शिला रखी हुई है स्वच्छ शिला, और धीर निर्भीक भुवना, और वहाँ पर ये कौन वीर निर्भीक होकर निडर होकर वहाँ खड़ा है। जग रहा ये कौन धनुर्धर, और सारा जग सो रहा है और ये धनुर्धर ये कौन जाग रहा है। जबकि भुवन भर सोता, और जबकि सारा संसार सो रहा है ये धनुर्धर अभी जाग रहा है। ये योद्धा कौन है
भोगी कुसुम योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और ये एक योगी की तरह सब भोग कर ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। आगे, किस व्रत में है व्रति वीर, यह निंद्रा का यो त्याग क्यों, राजभोग्यों के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लियो। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अब ये यहाँ पर बताया गया है लक्ष्मण जी के बारे में। किस व्रत में है व्रति वीर है, उसमें बताया गया है कि ये लक्ष्मण जी किस व्रत का पालन कर रहे हैं और ये अपनी नींद को त्याग कर ये क्यों कर रहे हैं। और इन्होंने अपना राज काज सब छोड़कर और एक विराग लेके क्यों बैठे हुए हैं बना हुआ, और ये प्रहरी क्यों बने हुए हैं उस कुटीर के। ऐसा उसमें क्या धन है जो अपना पूरा धन मन राज का त्याग कर उस कुटीर की देख रेख कर रहे हैं। और ये जिसकी रक्षा में रत है और जिस कुटीर की रक्षा में इन्होंने अपना तन मन धन जीवन लगा दिया, आखिर उसमें ऐसा क्या है, क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताइए। मृत्युलोक मालिनीय मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोकों की लक्ष्मी से ही है, कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ने हो प्रेरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचर माया ठहरी। और जो ये मृत्युलोक की स्वामी हैं, जो तीनों लोक की लक्ष्मी हैं, जो आज इन्होंने कुटी अपनाई है जिसमें रह रही हैं पंचवटी में, वीर वंश का लाज यही है। और ये पूरे वीरों की लाज हैं लक्ष्मी, ये श्री सीता देवी। फिर भी क्यों वीर न हो पेरी, जब ये वीर वंश की लाज हैं तो इनमें फिर क्यों वीर पहरी न हो इनकी। विजन देश है और एक ऐसा क्या लक्ष्य है, निशा शेष है, निशाचर माया ठहरी। और ये राक्षसी जो हैं ये क्यों आए हैं यहाँ पर, ये सीता जी के लिए किया गया है कि मृत्युलोक की वो स्वामी हैं और जो अपने स्वामी के संग आई हैं तीन लोक की लक्ष्मी ने, जो तीन लोक की लक्ष्मी आज उन्होंने एक कुटी अपनाई है और वीर वंश की लाज, और जो वीर वंश है यही उनकी लाज हैं, तो फिर वीर क्यों ना हो पहरी। ठीक है, तो अगला स्टेंजा अगले वीडियो में। और ये पूरा मैंने व्याख्या करी है इसकी, तो आगे देख लिए नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इम्पोर्टेंट पर मैंने इस पर निशान लगा दिए, ये देखिए जहाँ तक आपको पेन दिख रही है ये सब इम्पोर्टेंट की है। प्लीज़ मैं आपको अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।